राव इंद्रजीत ने बड़ा दांव खेल दिया है, अपनी ताकत दिखाई है एक बार फिर। एक ऐसा कदम जो राव नरबीर के लिए झटके से कम नहीं। दोनों के बीच वर्चस्व की जंग, लेकिन अब टेंशन किसकी बड़ी है, किस खेमे में हलचल तेज, किसकी धड़कनें बढ़ी। पहले राव नरबीर ने बाजी मारी तो अब पासा पलट दिया राव इंद्रजीत सिंह ने। एक फैसले ने मचा दी सियासी खलबली। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। गुरुग्राम के मानेसर में नगर निगम को लेकर बीजेपी में जबरदस्त खींचतान साफ साफ दिखाई दी है। राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच वर्चस्व की जंग किस कदर जारी है वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगस्त 2025 का सियासी घटनाक्रम अब तक चल रहा है। 8 महीने हो गए। देखिए, पहले तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में अपने समर्थित उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने में राव नरबीर कामयाब हुए, लेकिन जीत के करीब 2 हफ्ते बाद ही राव इंद्रजीत ने बड़ा दांव खेलते हुए निर्दलीय मेयर को ही बीजेपी में शामिल कराने का ऐलान किया था। पार्षदों को भी बीजेपी में शामिल कराने की बात उन्होंने कही थी। तब से इंतजार होता रहा, समय गुजरता रहा और आखिरकार अब वो समय आ गया 8 महीनों के बाद, जब मानेसर के निर्दलीय मेयर और कई पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। बुधवार को रेवाड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में मानेसर नगर निगम के निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने 7 पार्षदों के साथ बीजेपी का दामन थामा। जो हमारे 7 निगम के पार्षद हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसे 11 और मानेसर की जो मेयर है इंद्रजीत यादव, ऐसे 11 सदस्यों की आज ज्वाइनिंग हुई है। और मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन झटका राव नरबीर के लिए माना जा रहा है। देखिए, मार्च 2025 में हुए नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 9 नगर निगम में जीत दर्ज की थी। इकलौता मानेसर ही ऐसा निगम था जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत की जीत हुई और बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत में राव इंद्रजीत की भूमिका भी मानी जाती है। तो 8 महीने पहले राव इंद्रजीत सिंह ने निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के कार्यालय का उद्घाटन किया था और उसी वक्त उन्होंने उनको बीजेपी में लाने की बात कही थी। और मैं आपको बता दूं कि ये वही डॉक्टर इंद्रजीत है जिन्होंने बीते साल हुए मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव को हराया था और माना जाता है कि राव इंद्रजीत ने इनका ही साथ दिया था। तो मेयर के इलेक्शन में डॉक्टर इंद्रजीत ने जिन सुंदरलाल यादव को हराया वो मंत्री राव नरबीर के करीबी थे और मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई, जिसके लिए सीएम नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रचार किया था, लेकिन फिर भी बीजेपी उम्मीदवार नहीं जीत पाए। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आया काफी समय के बाद, और मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद राव नरबीर ने अपनी चाल चलनी शुरू की। काफी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, मैं आपको लगातार बताता भी रहा। पार्षद अंडरग्राउंड बताए गए, बाहर बताए गए, यानी राव नरबीर ने एडी चोटी का जोर लगाया और 5 अगस्त 2025 को हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में अपने समर्थित उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने में वो कामयाब भी हो गए। मेयर और उनके समर्थक पार्षद वोटिंग के लिए ही नहीं पहुंचे, जो राव इंद्रजीत के लिए बड़े झटके के रूप में देखे गए, क्योंकि उनके समर्थक पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बनाई थी। इस तरह से लंबी सियासी खींचतान के बाद मानेसर को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिले, यानी राव नरबीर सिंह बाजी मार गए। वार्ड 12 से निर्दलीय पार्षद प्रवीण यादव को बीजेपी में शामिल कराया, उन्हें सीनियर डिप्टी मेयर बनाया। तो वहीं वार्ड 2 से बीजेपी पार्षद रीमा चौहान डिप्टी मेयर चुनी गई, लेकिन फिर राव इंद्रजीत ने बड़ा दांव खेला जो अब जाकर कामयाब हुआ है। 8 महीनों के बाद वो निर्दलीय मेयर और कई पार्षदों को बीजेपी में ले आए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। यानी जिस निर्दलीय मेयर और राव नरबीर सिंह की आपस में नहीं बनती है, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है, जो खुद को चुनाव में राव इंद्रजीत समर्थक बताकर वोट मांग रही थी, अब आधिकारिक रूप से वो बीजेपी में आ गई है, जिसे राव नरबीर के लिए अब झटका माना जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का ये दाव राव नरबीर सिंह से एक कदम आगे बढ़कर माना जा रहा है। हालांकि इसमें भले ही राव इंद्रजीत को 8 महीने का वक्त लगा, लेकिन उनका ये कदम राव नरबीर के लिए झटके से कम नहीं है।
खैर, लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई मानेसर नगर निगम में राव इंद्रजीत और राव नरवीर के बीच साफ साफ दिखती रही है, लेकिन अब मानेसर में राव नरवीर के पास इसे स्वीकार करने के लिए कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा है। तो आपको इस सियासी घटनाक्रम, इस सियासी जंग पर कुछ कहना है तो आप जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।